इकाई 2.16 अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम है सबसे पहले सरहपा, फिर गोरखनाथ, उसके बाद हेमचंद्र, फिर सोमप्रभ सूरी। क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो आदिकाल के रचनाकारों का सही अनुक्रम है सरहपा, गोरखनाथ, फिर अमीर खुसरो, उसके बाद विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 3, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो रचनाकाल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है पहले स्वयंभू, फिर पुष्यदंत, फिर अदमाण, फिर हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 4, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो रचना काल के अनुसार कवियों का अनुक्रम है सरहपा, लुईपा, पुष्यदंत और फिर अधमण। क्वेश्चन नंबर 5, इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश दीजिए। कवियों का सही कालक्रम है पहले केशवदास, फिर चिंतामणि, उसके बाद मतीराम, फिर पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 6, रचना कालक्रम का सही निर्देश दीजिए। तो उसमें आएगा सबसे पहले दिनकर, फिर बच्चन, उसके बाद अगय, फिर मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है। तो निर्गुण कवियों का सही कालक्रम है पहले सबसे पहले कबीरदास, फिर दादू, उसके बाद मलूकदास, फिर सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वर्गों के रचनाकारों का काल क्रमानुसार कौन सा अनुक्रम सही है। का अनुक्रम है बच्चन, उसके बाद अगय, फिर मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद दिनकर। क्वेश्चन नंबर 9, काल के अनुसार कवियों के सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। तो काल के अनुसार सही अनुक्रम है श्रीधर पाठक, फिर महादेवी वर्मा, उसके बाद त्रिलोचन, फिर श्रीकांत वर्मा। क्वेश्चन नंबर 10, उपन्यासकारों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। जो 4 उपन्यासकार देखे उनका अनुक्रम है सबसे पहले इनमें से आएंगे देवकी नंदन खत्री, उसके बाद राधिका रमन प्रसाद सिंह, फिर अमृतलाल नागर, उसके बाद मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आलोचकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इनका सही अनुक्रम है पहले राम स्वरूप चतुर्वेदी, फिर विजय देव नारायण शाही, फिर लक्ष्मीकांत वर्मा, उसके बाद डॉक्टर देवराज। क्वेश्चन नंबर 12, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है। तो इनका सही अनुक्रम है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और उसके बाद रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। तो उनका अनुक्रम आएगा सबसे पहले भगवती चरण वर्मा, फिर बच्चन, उसके बाद अगय, फिर नरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो निबंधकारों का सही अनुक्रम जो दे रखे हैं उनमें से है सबसे पहले बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास और बाबू गुलाब राय। क्वेश्चन नंबर 15, कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इन कवियों का सही अनुक्रम सबसे पहले विद्यापति, फिर रसखान, उसके बाद केशवदास, फिर द्विजदेव। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इन रचनाकारों का सही अनुक्रम है उपेंद्र नाथ अशक, लीला चंद्र जोशी, मोहन राकेश, उसके बाद नरेंद्र कोहली। क्वेश्चन नंबर 17, छायावादी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम कौन सा है। छायावादी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम जो है सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर सुमित्रानंदन पंत, उसके बाद महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 18, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो जीवन काल की दृष्टि से देखें तो पहले आएंगे सूरदास, फिर केशवदास, उसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर, फिर सोहनलाल द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 19, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो अनुक्रम है सबसे पहले श्रीधर पाठक, फिर मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर और फिर अगय। क्वेश्चन नंबर 20, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो जीवन काल की दृष्टि से निबंधकारों का सही अनुक्रम है पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है। तो कवियों का सही क्रम है पहले केशवदास, फिर चिंतामणि, बिहारी, पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 22, जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है। तो जन्म तिथि की दृष्टि से देखें तो पहले आएंगे श्रीधर पाठक, उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय जिनको अरियोत कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त, फिर राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 23, जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो जन्म के आधार पर निबंधकारों का सही अनुक्रम है डॉक्टर संपूर्णानंद, फिर राम वृक्ष बेनीपुरी, उसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल, फिर आएंगे भगवत शरण उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 24, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो जन्म के आधार पर सही अनुक्रम है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और फिर कृष्णदास। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो इनका सही अनुक्रम है पहले राजा लक्ष्मण सिंह, फिर बाल कृष्ण भट्ट, ताप नारायण मिश्र, उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कवियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताइए। तो कवियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है नरेश मेहता,
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उसके बाद ऋतुराज, फिर मदन कश्यप। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। साउथ में जो हिंदी प्रचार सभा है उसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? अब इसमें ये संस्थाएं हैं, तो पहले आएगी नागरी प्रचारणी सभा काशी में, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में, उसके बाद दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई में, और फिर राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा में। क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कौन सा है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो वर्धा में है। क्वेश्चन नंबर 30, इन संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सम्मिलित किया। जब संस्थाएं दे रखी है उनके स्थान दे रखे। तो पहला है नागरी प्रचारणी सभा, ये काशी में है, अभी ऊपर भी दे रखा था। नागरी प्रचारणी सभा काशी में है। साहित्य अकादमी दिल्ली में है, साहित्य अकादमी जो है दिल्ली में है। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी जो है वो कलकत्ता में है। और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति ये वर्धा में है। क्वेश्चन नंबर 31, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही क्रम लिखिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही क्रम जो है वो है दिनकर, उसके बाद अगय, फिर निर्मल वर्मा, फिर कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब संस्था दे रखी है और उनके संस्थापक कौन है? पहला ब्रह्म समाज, ये संस्था बनाई थी राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज, ये संस्था केशव चंद्र सेन ने बनाई थी। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना की थी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 33, हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता को कौन सी विवशता, कौन सी रुला देने वाली करुणा ना मिले। ये कथन किस लेखिका का है? ये कथन जो है महादेवी वर्मा का है।